ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो विषय है वह विषय है कि ध्यान क्या है। आजकल एक ऐसे समाज का निर्माण हो गया है और वो अपने आप को बुद्धिजीवी भी समझते हैं। चक्कर क्या है कि आजकल बुद्धिजीविता घोषणा का विषय है कि भाई ये इस तरह के लोग बुद्धिजीवी होते हैं, भले वो बुद्धि का कोई इस्तेमाल ना करते हो। तो कुछ लोग ऐसी बातें कहते हैं कि ध्यान एक समझ है, ध्यान एक घटना है जो जीवन में घटित होगी। ध्यान करने का विषय नहीं है, ध्यान किसी अभ्यास का विषय भी नहीं है। ध्यान बस एक घटना है, बस एक समझ है। विशेष करके ओशो के नाम पर, आचार्य रजनीश के नाम पर ऐसी बात करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं कि कोई अभ्यास नहीं, कोई क्रिया नहीं, ध्यान स्वतः ही घटित हो जाएगा। मतलब पहले कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि बातों से बातें निकलती हैं। एक व्यक्ति ने कुछ तर्क दे दिया, कुछ लोगों को अच्छा लग गया, तो उसी तर्क को उठाकर थोड़ा सा बदल कर, थोड़ी सी और उसमें मूर्खता ऐड करके वो तर्क दे देते हैं कि ध्यान एक समझ है, ध्यान एक अंडरस्टैंडिंग है। ध्यान किसी भी तरह का कोई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, ना यम नियम का अभ्यास, ना प्राणायाम प्रत्याहार का अभ्यास। ना प्राणायाम की जरूरत है, ना धारणा की जरूरत है। ध्यान की घटना कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान एक अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान एक समझ है। समझ गए तो ध्यान हो गया, नहीं समझे तो ध्यान नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी चर्चा करने वाले लोग हैं जो समाज को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, और वो स्वयं भी मूर्ख ही हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनके अंदर इतनी चालाकी है कि अपने लच्छेदार शब्दों से लोगों को मूर्ख बना सके और लोगों को बड़ा कूल, वेरी कूल। आजकल लोग ना कूल चीजें ढूंढते हैं कि बड़ा कूल सा मिल जाए हमको माहौल, ठीक है ना। तो बड़ा कूल सी बात कही जा रही है, ध्यान एक अंडरस्टैंडिंग है। वाह क्या बात हो गई, वाह क्या बात हो गई। मतलब पतंजलि का शास्त्र पूरा झूठा और श्रीमद् भगवत गीता तो पूरी तरह से झूठी साबित हो गई, और उसमें अभ्यास करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ध्यान तो घटित होगा। तो ऐसे ऐसे लोगों से अपनी रक्षा कीजिए और समाज की भी रक्षा कीजिए, और उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो आज हम इस चर्चा में करने वाले हैं। एक बात बिल्कुल सही बात है कि ध्यान घटित होता है, ध्यान किया नहीं जा सकता। लेकिन ध्यान घटित हो उसके पहले कुछ करना जरूर पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम खाते हैं तो खाने से भूख नहीं मिटती है। भूख, पेट में जब भोजन जाएगा, पचेगा, खाने से किसी को ताकत नहीं मिलती है, खाने से किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अरे भाई, जब खाना खाओगे और वो डाइजेस्ट सही से होगा, जब तक उसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, जब तक बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी पार्ट्स को मिलने वाला नहीं है। तो जब तक वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो जाता, ठीक है, तो आप डाइजेस्ट नहीं करते हैं, आप सिर्फ खाते हैं। डाइजेशन तो एक घटना है, कह सकते हैं ना, डाइजेशन तो एक घटना है जो अपने आप हो रही है। आपने सिर्फ खाना खाया और यहां से यहां तक आपको स्वाद आया, टेस्ट आया, तीखा था, मीठा था, नमकीन था। उसके बाद अंदर जाने के बाद बॉडी में टेस्ट ग्लैंड्स नहीं होती हैं, तो आपको टेस्ट भी आने वाला नहीं है। टेस्ट ग्लैंड तो यहां टंग पे है ना, यहीं पे टेस्ट आएगा। बाकी कहीं जगह आपने कितना स्वादिष्ट भोजन खाया, कितने बड़े शेफ का बनाया हुआ खाया, 5 स्टार होटल का खाया, आपने कितने बड़े शेफ का बनाया हुआ खावा, कितने या क्या खाया, वो उससे मतलब ही नहीं है। टेस्ट तो बस यहीं पे मिलेगा, उसके नीचे कोई टेस्ट मिलने वाला नहीं है, और उसी के लिए आप हजारों लाखों खर्च भी करते हो, बस इतनी दूर के लिए। लेकिन जो डाइजेशन है वो तो अपने आप होने वाली घटना है। और फिर डाइजेशन में हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन्स में जो विलीज है वो जो है सक कर लेती है,
न्यूट्रिशन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, सबको अपने अंदर ले लेती हैं बॉडी के अंदर, और फिर ब्लड के थ्रू, हमारे बॉडी का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ब्लड के थ्रू चलता है, तो ब्लड के थ्रू जो है फिर न्यूट्रिशन जो है बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुंच जाती है। आपने इसमें किया क्या? आपने सिर्फ खाया, आपने हाथ से लिया और खाया, बस दैट्स ऑल। उसके बाद जो भी चीजें हो रही हैं अपने आप हो रही हैं। आपने उसमें क्या कर लिया भाई? कुछ नहीं किया, लेकिन इतना तो करना पड़ा ना। भोजन को लेकर मुंह में डालना तो पड़ा, इतना तो करना ही पड़ेगा। और तुम कहो कि इतना भी ना करना पड़े और अपने आप सारी घटनाएं घट जाएं, तो अपने आप सारी घटना नहीं घटने वाली। तो कई बार ऐसा कहने वाले लोग कि ध्यान घटित होता है। अब एक और महानुभाव आ गया, ध्यान तो एक अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान तो एक समझ है। और वो समझ आपकी विकसित होगी तो ध्यान हो गया। आप कहीं भी बैठे रहो, कैसे भी बैठे रहो, बस ध्यान हो गया आपका। तो अब क्या चल क्या रहा है कि बहुत ज्यादा, और जब शास्त्रों का ज्ञान ना हो, जब पतंजलि ध्यान के विषय में क्या कहते हैं, गुरु गोरखनाथ ध्यान के विषय में क्या कहते हैं, आदि शंकराचार्य ध्यान के विषय में क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ध्यान के विषय में क्या कहते हैं, हमें अध्ययन नहीं करना है, हमें नहीं जानना है, हमें बस उड़ता हुआ तीर पकड़ना है, ठीक ना। हमें जो है उड़ता हुआ, देखो उड़ता हुआ तीर पकड़ने वाले लोग पड़े हुए हैं दुनिया में ना, भरे पड़े हैं, बस उड़ता हुआ तीर पकड़ेंगे। वो एग्जैक्टली जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। और ऊपर से तर्क देने आ जाएंगे, कृष्ण को भी गलत साबित करेंगे, पतंजलि को भी गलत कहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप तर्क दोगे वैसे ही गीता की बात कट जाएगी, वैसे ही पतंजलि की बातें कट जाएगी। तो तुम अपने आप को सही प्रूफ करके दिखाओ फिर प्रैक्टिकल वे में कि ध्यान क्या है। ध्यान एक अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान एक समझ है, ध्यान कोई समझ नहीं है महानुभाव। ध्यान घटित होता है, ध्यान एक घटना है, बात सही है, लेकिन वो घटना घटे उसके लिए आपको कुछ करना जरूर पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस अपने आप घटित हो जाएगा, तो बहुत बड़ी मूर्खता, बहुत बड़े आप भ्रम में बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बताया, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास करने के लिए कहा। तो फेसबुक और ये व्हाट्सएप के सोशल मीडिया पर जो आजकल योग चल रहा है, और उस पर कमेंट्स होंगी, हजारों की संख्या में कमेंट्स मिलेंगे आपको, वाह क्या बात बोल दी, वाह आपने तो सारे रहस्य ही खोल दिए, वाह क्या समझा दिया, इतना कठिन विषय बस 2 शब्दों में ही समझा दिया। हम तो आजकल भटके हुए थे कि ध्यान एक समझ है, और हमें तो पता ही नहीं, हम तो खूब ध्यान लगाए हुए बैठे थे लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा था, और हमको बाद में पता चला ध्यान तो एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, बस हो गया, ध्यान हो गया। तो कुछ लोग ऐसी ऐसी भ्रम फैलाने में लगे हैं, और कुछ लोग भ्रमित होने के लिए तैयार बैठे हैं, मतलब उड़ता हुआ तीर लेने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। किसी ने उड़ता हुआ तीर चला दिया कि भाई कहीं भी लग जाए निशाने पर, तो ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो उड़ता हुआ तीर लेने के लिए बैठे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि वास्तव में ध्यान क्या है, योग क्या है, समाधि क्या है, कोई लेना देना नहीं है इन सब विषयों से। तो वो अपने अपने समझ में जो उनको आ गया वही ध्यान हो गया फिर तो ध्यान तो शून्यता है। ध्यान समझ नहीं, समझ के परे की चीज है, जहां ना कोई ज्ञान ना कोई समझ, जहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट उसके पहले है, ध्यान के पहले है। अंडरस्टैंडिंग ध्यान के पहले है। ध्यान में भला कौन सी अंडरस्टैंडिंग? जहां पर बुद्धि ही समअवस्था को प्राप्त हो जाए वहां कौन सी अंडरस्टैंडिंग होगी, वहां कौन सी समझ और कौन सा ज्ञान? लेकिन ध्यान घटित हो, डाइजेशन हो, उसके लिए हमें खाना खाना पड़ता है। वैसे ही ध्यान घटित हो उसके लिए हमें कुछ अभ्यास करना पड़ता है। उसी को अष्टांग योग समझाने, अष्टांग योग में समझाया जा रहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसी को भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। जब अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से कि मेरा मन नहीं लग रहा, यह मन तो वायु के समान चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवर दिडम तस्याहम निग्रहे मन्ने वायु रेव सुदुष्करम। चंचलम ही मना, कि हे कृष्ण मन बहुत ही चंचल है, वायु के समान है, इसका निग्रह तो अत्यंत दुष्कर है। तो श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन कि मन का निग्रह बहुत ही दुष्कर है, लेकिन एक उपाय है, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्रीमद् भगवद गीता 6ठा अध्याय एक बार पूरा पढ़िए। अभ्यास तो करना पड़ेगा,
अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ये मन भी धीरे धीरे तेरे नियंत्रण में आ जाएगा। हाँ, अब किसी के अंदर वैराग्य की समझ गलत बैठी हो, वैराग्य मतलब समझ ले घर बार छोड़ना है, सारी चीजों का त्याग करना है, नहीं। वैराग्य मतलब विचारों का नियमन है, और विचारों से पहले प्राणों का नियमन कर लो, क्योंकि मन चंचल होता है तो प्राण भी चंचल होते हैं, क्योंकि मन ही तो प्राण की आत्मा है। पंचमय कोश में क्या कहा गया? अन्नमय कोश ये शरीर, इसकी आत्मा प्राणमय कोश, प्राणमय कोश की आत्मा मनोमय कोश, मनोमय वो कोश की आत्मा विज्ञानमय कोश जिसको बुद्धि कहते हैं, और विज्ञानमय कोश की आत्मा स्वयं परम चेतना, वह आत्मा है जिसे आनंदमय कोश कहा गया। तो प्राण चंचल होने से, मन चंचल होने से प्राण भी चंचल होते हैं, इसलिए प्राणों का नियमन किया जाता है जिसे प्राणायाम कहा जाता है। तो प्राणायाम जरूरी है। अब प्राणायाम का भी कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ा हुआ हो तो बात अलग है फिर, कि आपने क्या समझ रखा है प्राणायाम को। तो प्राणायाम जरूरी है। तो जब तक प्राणायाम का अभ्यास नहीं होगा तब तक मन का नियमन या प्राणों का नियमन भी संभव नहीं है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारी चीजें हैं यम नियम, लेकिन यम नियम को भी सही से साधने के लिए प्राण और मन का नियमन जरूरी ही होता है, और ये अभ्यास का विषय है, बिना अभ्यास के ये नहीं होगा। तो आपको प्राणायाम तो करना पड़ेगा। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से ही सुषुम्ना के ऊपर जो श्लेष्म रूपी कफ जमा होता है, वो श्लेष्म कफ फिर हटता है। सुषुम्ना नाड़ी में जो श्लेष्म कफ जमा हो जाता है, वो श्लेष्म कफ हटता है प्राणायाम के अभ्यास से, और फिर सुषुम्ना जागृत होती है, सुषुम्ना खुलती है, उसमें प्राणों का प्रवेश होगा, तब ध्यान घटित होगा, तब ध्यान घटित होगा। ये बात सही है कि ध्यान किया नहीं जाता, लेकिन ध्यान रूपी घटना घटे उसके पहले तो कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ अभ्यास। तुम ऐसे बस बैठे बैठे हवा में ही, ठीक है, तो ये हवा में तीर मारने वाले मूर्ख जो आजकल ओशो के नाम पर, ओशो ने ऐसा कहा हो, मैं ये नहीं जानता कि ओशो ने ऐसी ही कोई बात कह दी हो, बल्कि उसका आधार है, इसलिए ओशो का भाष्य मिलता है। पतंजलि योग सूत्र पर भी ओशो का भाष्य है, विज्ञान भैरव तंत्र पर भी ओशो का भाष्य है। तो फिर बिना अभ्यास, ना तो अभ्यास छोड़ने की बात ना तो विज्ञान भैरव तंत्र करती है, अभ्यास छोड़ने की बात ना तो पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध कैसे होगा? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, वही बात जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को भी योग शास्त्र कहा गया है, ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। तो आपने जो ये जो इस तरह की जो बातें प्रचलित हो रही हैं समाज में, भ्रमित करने वाली बातें प्रचलित हो रही हैं, तो जब तक शास्त्रों की दृष्टि व्यक्ति के पास नहीं होती है, तो कौन भ्रमित कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है शास्त्र के नाम पर, जब तक हमें उसकी सही जानकारी ना हो तब तक हम भ्रमित होते रहते हैं। तो विवेक से यह विचार करना आवश्यक है कि ध्यान निश्चय ही घटित होगा। शरीर का पोषण एक घटना है, आप शरीर को पोषण नहीं देते, आप बस खाना खाते हैं, उसके बाद की जो क्रियाएं होती हैं वो अपने आप होती हैं। वैसे ही धारणा तक तो अभ्यास करना ही पड़ेगा, धारणा के अभ्यास करने के साथ साथ आपको ध्यान घटित होगा। हाँ, यह भी बात सही है कि एक समझ होनी भी जरूरी है। सांसारिक बुद्धि से जब अगर कोई योग अभ्यास करता है तो उसका अंतिम परिणाम या उसका जो परिणाम है वो कभी भी शुभ नहीं होता। जब उसकी दृष्टि आध्यात्मिक हो, अद्वैत दृष्टि हो, अद्वैत की समझ हो, आत्मज्ञान की समझ हो, संसार के मिथ्यात्व की समझ हो, अर्थात संसार मिथ्या है इस बात की समझ हो, सही से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि दिस वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग एंड दिस वर्ल्ड इज ओनली ए सेंसरी परसेप्शन, केज ऑफ सेंसरी परसेप्शन, मैट्रिक्स ऑफ सेंसरी परसेप्शन। यह दुनिया क्या है कि मैट्रिक्स है सेंसरी परसेप्शन का, सेंसरी परसेप्शन और मन बुद्धि जो चल रहा है, कॉग्निशंस चल रही हैं, उन सब का एक मैट्रिक्स है जिसको हम वर्ल्ड कहते हैं, जिसको हम संसार कहते हैं। तो कुल मिलाकर वास्तव में हम संसार का अनुभव नहीं करते, हम तो अपने मन का ही अनुभव करते हैं। मन में ही सारा संसार चल रहा है, इंद्रियों के द्वारा मन में ही संसार प्रकट होता है। तो जब तक अभ्यास नहीं होगा, मान लीजिए कि समझ भी विकसित होगी, समझ आ गया, हमें अद्वैत समझ में आ गया, हमें
संसार का मिथ्यात्व समझ में आ गया, लेकिन फिर भी उस समझ का भी अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं 12वें अध्याय में, भक्ति योग नामक अध्याय में कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुम धनंजय। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अर्थात तू अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, नाम स्मरण का अभ्यास कर। भक्ति योग भी बिना अभ्यास के नहीं चल सकता। तो इसीलिए अभ्यास, इस संसार में अभ्यास से ही तो सारी चीजों की परिपक्वता आती है। हर चीज की जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो थ्रू प्रैक्टिस ही आती है भाई, प्रैक्टिस करके ही आती है। तो इसीलिए अभ्यास करना जरूरी होता है। तो इसलिए कृष्ण भी अभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं, महर्षि पतंजलि भी अभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं। फिर कोई ये कहे कि नहीं, ध्यान तो एक समझ है, अंधेरे में उड़ता हुआ तीर मार दिया बिना किसी निशाने के, अब कहीं ना कहीं तो लगेगा। मूर्खों की सभा ने उस तीर को पकड़ लिया कि वाह क्या बात बोली है, अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान तो एक समझ है, समझ में आ गया तो ध्यान हो जाएगा। नहीं जी, समझ में आ गया, उसके बाद भी उस समझ की भी अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि भूल जाओगे कि पिछले जन्मों की इतनी वृत्तियां हैं, पिछले जन्मों के ऐसे ऐसे संस्कार हैं कि वो समझ भी भूल जाओगे। आप उस समझ से भी अलग हो जाओगे, समझने के बाद भी गलतियां करोगे। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान निश्चय ही एक घटना है, ध्यान किया नहीं जाता, यहां तक बात सही है। लेकिन ध्यान रूपी घटना घटे, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है, प्रत्याहार का अभ्यास करना पड़ता है, धारणा का अभ्यास करना पड़ता है, आसन का अभ्यास भी करना पड़ेगा कि ताकि स्थिर होकर बैठे रहो। यम नियम का भी अभ्यास करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा मन बहुत विचलित ना हो, शांत ना हो। हाँ, जब आत्मज्ञान की समझ विकसित हो जाती है, संसार का मिथ्यात्व समझ में आता है, तो यम नियम बड़े ही सहज हो जाते हैं। अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन, इन सबको सहजता से व्यक्ति स्वीकार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस संसार के मिथ्यात्व को समझ लेने से अपने आप निष्काम भावना विकसित हो जाती है। लेकिन ये सब समझ का विषय, सब रटने का विषय नहीं है, मानने का विषय नहीं है। संसार मिथ्या है, यह भी मानने का विषय नहीं, यह भी समझने का विषय है। यह कॉन्सेप्ट है, संसार मिथ्यात्व, संसार मिथ्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है। अपन इसको क्लियर करना होगा, समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करनी होगी, तब जाकर होगा। ठीक है, तो ये सब कई बातें हैं। तो इसीलिए ध्यान के नाम पर ऐसी बहुत सारी चीजें आजकल चल रही हैं। योग के नाम पर तो भ्रमित, तो सत्य क्या है, सब तक पहुंच पाए, उससे अधिक तो भ्रम पैदा करने वाली चीजें हैं जो आपको भ्रमित कर देंगी। इसलिए भ्रमित नहीं होना है और ध्यान योग से जुड़ना है। तो स्टेप वाइज स्टेप कैसे हमें प्राणायाम करना चाहिए, श्वासों का नियमन, नाड़ी शोधन, और किस प्रकार से भावातीत ध्यान में उतरना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, कैसे भाव 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 से परे की अवस्था में जाना है, इमोशनलेस स्टेज में जाना है, कैसे विचारों से परे जाना है, यह सब ध्यान योग में हम सिखाते हैं। तो यह ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, आप सब इसे ज्वाइन कर कर इससे लाभान्वित हो सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इससे लाभान्वित होने के लिए जरूर आप ये सब, ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, इसे लाभ उठा सकते हैं, तब जाकर ध्यान होगा। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इसमें भी अभ्यास के लिए कहा गया है, तो बिना अभ्यास के तो कुछ होगा नहीं। इसी प्रकार से स्वर योग का कोर्स, सनातन दर्शन का कोर्स, स्वर योग का कोर्स भी चलता है और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी चलता है। इन कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं आप। ध्यान योग का कोर्स क्यूआर कोड को स्कैन कर वेबसाइट पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, तो नहीं तो प्रत्येक महीने 20 तारीख से ध्यान योग का कोर्स शुरू होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे भी। तो नियमित अभ्यास तो इसमें भी करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ये नहीं कि बहुत, अरे बाप रे कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है भाई। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ईमानदारी से थोड़ा सा अभ्यास भी हमें अच्छा फल देने लग जाता है, साथ में हमारी अंडरस्टैंडिंग सही हो।
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सही होने का मतलब ये, समझ सही होने का मतलब ये है कि हम सही से समझे विषय को, और मन हमें, हमारा लक्ष्य आत्मा हो तो ध्यान भी अच्छा होता है। संसार को लक्ष्य बनाकर ध्यान करेंगे कि सिद्धियां प्राप्त हो जाए, कुछ सांसारिक बीमारियां दूर हो जाए, बस उतना ही, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर वो लाभ भी पूरी तरह से नहीं मिलेगा। लेकिन जिनका लक्ष्य, जो जान जाते हैं ध्यान का उद्देश्य स्वरूप में स्थिति है, तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, उसमें स्थित होना ध्यान का उद्देश्य है। जब ध्यान का उद्देश्य वैसा हो जाएगा, जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो अपने आप जो है ध्यान भी में परिपक्वता भी बड़ी आसानी से आनी शुरू हो जाएगी। तो जो लोग समझ रहे हैं वो जरूर इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लाभ उठाएं। और अगर और समझना चाहते हैं तो इसमें दिया हुआ नंबर है 9661802459। व्हाट्सएप मैसेज कर आप इस नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम विचारों को विराम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन टच कर दें, नोटिफिकेशन बेल को टच कर दें। आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ है, उसकी जानकारी मिलती रहेगी। ओम तत्सत।